गणेश जी और लालची सास। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो करती थी, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज़्यादा उसका ध्यान पैसों पर लगा रहता था। एक बार उसने एकादशी का व्रत किया, सारे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ जाए तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपनी बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जी माना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ। और आज एक व्यक्ति की रसोई ज़्यादा बना दे देना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेंद खेल रहे थे। बहू ने उनमें से एक को बुलाकर कहा, तुम 12 बजे हमारे घर में भोजन करने के लिए आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेश है, मुझे गणेश गणेश पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने उन ब्राह्मण कुमारों को खोजा, पर वहाँ कोई नहीं था। बहू को उसका कहा याद आया और उसने गणेश गणेश पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर गई और कहा, ब्राह्मण देवता आप पहले आरोगो। और उस बालक के सामने भोजन की थाली परोस दी। सास भी छोटे से ब्राह्मण को देखकर खुश हुई और मन ही मन सोचा, बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोज हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और सभी मेहमानों का भोजन चट कर गया। सासू ने मन में बहू को कोसा, कैसे को न्योता दिया है, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। बहू का ये सुनकर बुरा हाल था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास से सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का ये सोच कर दिया, अगर दक्षिणा नहीं दी तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ तो सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ये तो गणेश जी हम पर मेहरबान हुए हैं। हमारे धन्य भाग जो गणेश जी हमारे घर भोजन करने के लिए पधारे।